देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अद्भुत। ये स्थान प्रभु के चरण स्पर्श से पवित्र हुआ है। ये स्थान ही मेरे संकल्प पालन के लिए श्रेष्ठ होगा। इस दुर्ग द्वारा मैं प्रभु नारायण की पूजा करूंगी। आज मैं जो संकल्प करूंगी उससे मेरे सतत्व को वृद्धि मिलेगी। ये धर्म पालन करके ही मुझे समृद्धि का अधिकार पुनः प्राप्त करना होगा, अन्यथा समस्त संपद चिरकाल एक ही जगह पर संग्रहित रहेगी। वो जगत में कभी नहीं फैल पाएगी और वो संपद किसी के काम भी नहीं आएगी। ये मृतिका कलश मैं सरोवर में डालूंगी। यदि ये कलश मेरे संकल्प से पुनः बहने लगे तो समझूंगी मेरा संकल्प पूर्ण हो रहा है। देवी, आप यक्षलोक में क्यों आई? उन यक्षियों ने एक बार आपको श्राप देकर विदा किया था, ये आप कैसे भूल गई? भूली नहीं जरती। मैं कोई अपमान नहीं भूलती। उस अपमान को याद रखकर ही मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मैं इन्हें पुनः श्रापित करना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। किंतु देवी, ये बातें बाद में सोची जा सकती हैं। किंतु वहाँ श्री लक्ष्मी दुर्वष्टि पालन करके अपनी शक्ति वृद्धि कर रही है। उनकी प्रतिज्ञा भंग करना आवश्यक है और धर्म लाभ के उपाय को लेकर भी तो सोचना पड़ेगा। वो सब उचित समय पर होगा जरती। मेरा उद्देश्य अभी कुछ और है। सामने देखो जरती। यक्षराज कुबेर आ रहे हैं। श्री लक्ष्मी के धन से वो धनी हैं। किंतु उनकी चाल तो देखो, जैसे कोई राजा हो।
ये क्या? ये क्या हो रहा है? ये कौन सी माया का शिकार हुआ मैं? देवी लक्ष्मी, ये कैसा आचरण है आपका? यक्षलोक में आकर अपनी माया का प्रयोग कर रही हैं। ये देवी श्री लक्ष्मी की जगह है, क्यों आती है आप यहाँ बार बार? जानती हूँ यक्षराज, जानती हूँ। श्री लक्ष्मी ने आप लोगों को बहुत समृद्धि दान की है, किंतु मैं आप लोगों को जो दे सकती हूँ वो आपको श्री लक्ष्मी से कभी नहीं मिल सकता। कौन सी संपत्ति है आपके पास जो हमारी माँ के पास नहीं है और वो आप दे सकती हैं? हिंसा, विवाद, कलह के अलावा और क्या दे सकती हैं आप? यदि कहो इंद्र सभा में स्थान दे सकती हूँ। यक्षराज, आपने जो दृश्य देखा वो सच हो सकता है, यदि आप मेरी बात माने तभी। आप देवत्व नहीं चाहते? ये क्या? चारों दिशाओं में अचानक अंधेरा कैसे हुआ? सूर्यास्त के पूर्व ही मुझे अपना संकल्प पूर्ण करना था। ये क्या? अचानक ऐसे अंधकार कैसे हो गया? राहु निगल गया है सूर्य देव को। ये अत्यंत अशुभ संकेत है। देवगण, देवगण, आप सब लोग सतर्क रहिए। देवी लक्ष्मी, आपका क्या उद्देश्य है?
यक्षराज कुबेर, मैं सत्य कह रही हूँ, विश्वास कीजिए, मुझे आपकी सच में आवश्यकता है। शनिदेव की कुदृष्टि के प्रभाव से विश्व से समस्त संपत्ति एक जगह पर एकत्रित हुई है, और वो संपत्ति जो ढूंढ पाएगा वही देवत्व प्राप्त करेगा। मैं आपको उस संपत्ति का स्थान बता सकती हूँ यक्षराज। उसके बदले देवत्व लाभ के पश्चात आपको मेरा भक्त बनकर रहना होगा। बताइए, स्वीकार है आपको? देवी अलक्ष्मी, मैं श्री लक्ष्मी का भक्त हूँ। किसी भी अवस्था में आपका भक्त बनना मेरे लिए संभव नहीं है। वैसे भी आपकी बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि चिरकाल आपने यक्षगणों को क्षति पहुंचाने का प्रयास ही किया है। आज इतनी दया क्यों दिखा रही हैं? क्षमा कीजिए देवी, मैं आपके चक्रव्यूह में नहीं पड़ने वाला, कदापि नहीं। तुम्हारी जितनी छिपी हुई आशा, आकांक्षा है, सब प्रकट हो। लोभ से भर जाए तुम्हारा हृदय। वही श्री लक्ष्मी। नारायण नारायण, ऐसे समय पर सूर्य ढल कैसे गया? माता का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ। इस समय यदि सूर्य देव अस्त हो गए तो पुनः समृद्धि कैसे लौटाएंगी माता? इस तृण क्षेत्र में प्रभु के चरण स्पर्श हुए हैं। चतुर्दिक राहु के प्रभाव से अंधकार होने पर भी इस तृण क्षेत्र में प्रकाश रहना अनिवार्य है। इसी प्रकाश में मैं अपना संकल्प पूरा करूंगी। आप ही मेरी रोशनी है प्रभु, आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। व्यर्थ हूं मैं। व्यर्थ है मेरी दुर्भाग्य रचना की शक्ति। धिक्कार है। क्यों बार बार ऐसा होता है जिससे मैं हारने पर बाध्य हो जाती हूँ? तो श्री लक्ष्मी को इतना सौभाग्य मिलता कहाँ से है? सूर्य के प्रकाश को भी अस्वीकार किया उसने। उसकी कृपा से कुबेर इतने धनवान हो गए कि देवत्व अस्वीकार कर दिए। उस श्री लक्ष्मी के पास इतनी शक्ति आती कहाँ से है? कहाँ से?
मेरी माया विद्या क्या इतनी दुर्बल है? जरती, जरती, जरती! देवी, देवी आप व्यर्थ ही इतना उदास हो रही हैं। क्रोध को संभालिए। मेरा गणित कहता है हमारे स्वर्ण दिन आएंगे। तुम्हारी गणना कब सत्य होगी जरती? क्यों झूठा आश्वासन दे रही हो? नहीं देवी, असत्य नहीं। मैंने तारों की चाल देखी है। पूर्ण विश्व में भी शनि देव की कुदृष्टि चल रही है। नारायण निष्क्रिय हैं। इस समय देवी श्री लक्ष्मी पराजित होने पर बाध्य हैं। आप केवल आशा मत छोड़िए देवी। क्या करूंगी मैं जरती? मुझे क्या करना चाहिए? पुनः प्रयास कीजिए, नई परिकल्पना कीजिए। किसी और उपाय से कुबेर को पुनः छला जाए। ठीक कहा है तुमने जरती। इतनी सरलता से मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ तो करना ही होगा। किंतु क्या करूं? ऐसा क्या करूं? किसी भी उपाय से कुबेर द्वारा श्री लक्ष्मी की समस्त संपत्ति पर अधिकार लेना ही होगा। किंतु कैसे करूं? एक ही उपाय है जरती। कैसा उपाय देवी? कल देवराज इंद्र के अभिषेक के समारोह में आमंत्रित होंगे यक्षपति कुबेर और उसके पश्चात ही देवराज इंद्र ने आपको विशेष आमंत्रण भेजा है यक्षराज। देवराज इंद्र के सिंहासन प्राप्ति के समारोह में अप्सरा रंभा इंद्र सभा में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। आपकी उपस्थिति से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे हे यक्षराज। मैं धन्य हुआ हे देवदूत। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम निवेदन कीजिए और कहिए मैं उनके आमंत्रण पर अवश्य आऊंगा। मैं भी वही चाहती हूँ कुबेर। आज स्वर्ग सभा में प्रवेश करने के बाद ही तो तुम्हारे देवत्व लाभ की इच्छा प्रबल होगी और उसके पश्चात ही तुम देवी अलक्ष्मी के वश में आने पर बाध्य होगे। कभी भी तुम उस संपत्ति तक नहीं पहुंच पाओगी श्री लक्ष्मी, कभी भी नहीं। ओम नमो नारायणाय।
प्रभु, मेरा संकल्प पूरा हुआ है प्रभु। अब कोई भय नहीं है। अब मैं अपने सातत्व के बल से ही जगत की समस्त संपत्ति का उद्धार करूंगी। महाराज धीराज, लोकपाल नाथ चक्रवर्ती, त्रिलोक के अधिपति देवराज इंद्र स्वर्ग समारोह में प्रवेश कर रहे हैं। जय देवराज इंद्र की जय। जय जय देवराज इंद्र की जय। जय जय देवराज इंद्र की जय। जय। आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। गंधर्वगण, तुम सभी लोग अपने मधुर कंठ स्वर से भर दो इस इंद्र सभा को। यक्षगणों के पास तो आप सबके लिए सम्मान बचा ही नहीं। देवराज को उन्होंने भिक्षु के भेष में देख लिया है। यक्षराज कुबेर? देवताओं के साथ एक स्थान पर बैठने का साहस तुमने किया कैसे? देवराज इंद्र, आप सम्मान के साथ बात कीजिए। भूलिए मत, मैं आपका आमंत्रित अतिथि हूं। आमंत्रित अतिथि? एक यक्ष और वो भी स्वयं देवराज इंद्र का अतिथि? ऐसा हुआ है कभी? ये बात भूलना मत। तुम लोगों का स्थान देवताओं के साथ एक स्तर पर नहीं, उनके पैरों के नीचे है। देवराज इंद्र, आप मुझे अकारण अपमानित कर रहे हैं। ये देखिए, आपका आमंत्रण पत्र। जो आपने देवदूत द्वारा मेरे पास भेजा था। यक्षगण क्या आजकल छल विद्या का उपयोग करने लगे हैं? देवराज इंद्र, प्रहरीगण, यक्षराज को उसके अपने स्थान पर पहुंचा कर आओ। एक यक्ष कदापि देवता नहीं बन सकता।
मैंने संभवतः कल्पना भी नहीं की होगी कि इंद्र सभा में इस भांति अपमानित होंगे। अच्छा, अब कुबेर क्या करेंगे? चुपचाप सहन कर लेंगे? नहीं नहीं, आपको मेरे पास आना ही होगा कुबेर। वो रहे यक्षराज। आइए कुबेर, आइए, मेरी सहायता स्वीकार कीजिए। तुम लोगों का स्थान देवताओं के साथ एक स्तर पर नहीं, उनके पैरों के नीचे है। प्रणाम देवी।